ओम शांति। आज 17 जून 2022 की बाबा की साकार महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद में रहे अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो तो विकर्माजीत बन जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुक्त हो जाएंगी। प्रश्न है, किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? उत्तर है, जिन बच्चों को अंदर से बैराग आता है वह हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। तुम बच्चों के अंदर अब यह इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि ये पहनो, ये खाओ, ये करो। देह सहित सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है। बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिष्ट देने, तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धियोग हट जाना चाहिए। गीत बजा है, माता वो माता तो हो भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने अपनी माँ की महिमा सुनी। बच्चे तो बहुत है, समझा जाता है बरोबर बाप है तो ज़रूर माँ भी है। रचना के लिए माता ज़रूर होती है। भारत में माता के लिए बहुत अच्छी महिमा गाई जाती है। बड़ा मेला लगता है जगदम्बा का। कोई ना कोई प्रकार से माँ की पूजा होती है। बाप की भी होती होगी। वह जगत अम्बा है तो वो जगत पिता है। जगत अम्बा साकार में है तो जगत पिता भी साकार में है। इन दोनों को रचयिता ही कहेंगे। यहाँ तो साकार है ना, निराकार को ही कहा जाता है गॉड फादर। मादर फादर का राज तो समझाया गया है। छोटी माँ भी है, बड़ी माँ भी है। महिमा छोटी माँ की है, फल एडॉप्ट करते हैं। माँ को भी एडॉप्ट किया है तो ये बड़ी माँ हो गई, परंतु महिमा सारी छोटी माँ की है। यह भी बच्चे जानते हैं। हर एक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुक्त करना है, क्योंकि विकर्मा जीत थे। फिर रावण ने विकर्मी बना दिया है। विकर्म संगत भी है तो विकर्मा जीत संगत भी है। पहला आधा कल्प विकर्मा जीत कहेंगे, फिर आधा कल्प विकर्म संगत शुरू होता है। अभी तुम बच्चे विकर्मी पर जीत पाकर विकर्मा जीत बनते हो। पाप जो है उनको योग बल से प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित होता ही है याद से। जो बाप समझाते हैं कि बच्चे याद करो तो पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, अर्थात कट उतर जाएगी। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। समझाया गया है कि जो नंबर 1 में पूज्य आत्मा बनता है वही फिर नंबर 1 पाप आत्मा भी बनता है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक बनते हैं सिखाने के लिए, तो ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी। बीमारी आदि होती हैं तो अपने ही कर्म कहे जाते हैं। अनेक जन्मों की विकर्म किए हैं, इस कारण भोगना होती है। इसीलिए कभी भी इससे डरना नहीं है, खुशी से पास करना है, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है। प्रायश्चित होना ही है एक बाप की याद से। जब तक जीना है तब तक तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है, योग में रहना है। विकर्म है तब तो खांसी आदि होती है, खुशी होती है। यहाँ ही सब हिसाब ख़त्म हो जाए, रह जाएंगे तो पास भी अनार नहीं होंगी। मोचरा खाकर मानी मिले तो भी बेइज्जती है ना। अनेक प्रकार के दुख की भोगना होती है। यहाँ अनेक प्रकार के दुख का पारावार नहीं, वहाँ सुख का पारावार नहीं रहता। नाम ही है स्वर्ग। क्रिश्चियन लोग कहते हैं हेवन, हेवनली गॉडफादर। इन बातों को तुम जानते हो।
निर्वृत्ति मार्ग वाले सन्यासी तो कह देते हैं कि यह सब कागबिष्टा समान सुख है। इस दुनिया में बरोबर ऐसा है, भल कितना भी किसी को सुख हो, परंतु वो है अल्पकाल का सुख। स्थायी सुख तो बिल्कुल नहीं है। बैठे बैठे आपदाएं आ जाती हैं, हार्ट फेल हो जाती हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है तो शरीर आपे ही मिट्टी हो जाता है। जानवरों के शरीर फिर भी काम में आते हैं, मनुष्य का काम नहीं आता है। तमो प्रधान पतित शरीर कोई काम नहीं है, कोई का काम नहीं। तमो प्रधान पतित शरीर कोई काम का नहीं, कौड़ियों मिसाल है। देवताओं की शरीर हीरे मिसाल है, तो देखो उन्हों की कितनी पूजा होती है। ये समझ अभी तुम बच्चों को मिली है। ये बेहद के बाप जो मोस्ट बिलव्ड है, जिसको फिर आधा कल्प याद किया है, जो ब्राह्मण बनते हैं वही बाप से वर्षा लेने के हकदार होते हैं। सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होने चाहिए। सच्चे गीता पाठी को पवित्र तो रहना ही है। वो झूठे गीता पाठी पवित्र नहीं रहते। अब गीता में तो लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, फिर खुद गीता सुनाने वाले पवित्र कहाँ रहते हैं। गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, जिससे बाप ने कौड़ी से हीरे तुल्य बनाया है। यह भी तुम समझते हो, गीता पाठी नहीं समझ सकते। वे तो तोते माफिक पढ़ते रहते हैं। महिमा सारी है ही एक की, और किसी चीज़ की महिमा है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं। तुम उनके आगे कितना भी माथा टेको, उनके आगे बलि चढ़ो, तो भी वर्षा नहीं मिलेगा। काशी में काशी कलवाट खाते हैं ना, अभी गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है। नहीं तो बहुत काशी कलवाट खाते थे, कुएं में जाकर कूदते थे। कोई देवी पर बलि चढ़ते थे, कोई शिव पर। देवताओं पर बलि चढ़ने का कोई फायदा नहीं। काली पर बलि चढ़ते, काली को कितना काला काला बना दिया है। अभी तो है सभी आयरन एज, जो पहले गोल्डन एज थे। अम्मा एक को ही कहा जाता है, पिता को कभी अम्मा अम्बा नहीं कहेंगे। अब ये कोई भी नहीं जानते। जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा जरूर प्रजापिता ही होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। समझते हैं सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा की स्त्री तो बताते नहीं। बाप समझाते हैं, मैंने इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को एडॉप्ट किया है। बेटी भी समझती है, बाप एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। ये बहुत गुह्य बात है, जो कोई की भी बुद्धि में नहीं है। बाप तुमको अपना भी अंत बैठ कर देते हैं, सो तो जरूर सम्मुख ही देंगी ना, प्रेरणा से थोड़े ही देंगी। भगवानवाज ही बच्चे, सो जरूर साकार में आवे तब तो कहेंगे ना। निराकार बाप इन द्वारा बैठ पढ़ाते हैं, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं। ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है, एक ही बाप को कहा जाता है। ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, एक ही बाप को कहा जाता है। आत्मा समझती है, ये लौकिक बाप नहीं पढ़ाते, पारलौकिक बाप बैठ पढ़ाते हैं, जिससे वर्षा ले रहे हैं। वैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता, वे है अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। परलोक अर्थात जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, ये परलोक नहीं है। हम आत्माएं आती हैं इस लोक में। परलोक है हम आत्माओं का लोक। तुमने राज्य इस भारत में किया है, परलोक पर नहीं। परलोक का राजा नहीं कहते हैं,
लोक परलोक सुहाले हो। क्या बोलते, कहते हैं लोक परलोक सुहाले हो। यह स्थूल लोक और फिर परलोक सुहाले बन जाते हैं। वही भारत बैकुंठ था फिर बनेगा। यह है मृत्यु लोक, लोक में मनुष्य रहते हैं। कहते हैं बैकुंठ लोक में जावे, दिल वाला मंदिर में भी नीचे तपस्या में बैठे हैं। ऊपर में बैकुंठ के चित्र बनाए हैं। समझते हैं फलाना बैकुंठ पधारा, परंतु बैकुंठ तो यहाँ ही होता है, ऊपर में नहीं। आज जो ये पतित लोक है वो फिर पावन लोक हो जाएगा। पावन लोक था अभी पास्ट हो गया है, इसलिए कहा जाता है परलोक। परे हो गया ना, भारत स्वर्ग था अभी नरक है, तो स्वर्ग अभी परे हो गया ना। फिर ड्रामा अनुसार वाम मार्ग में जाते हैं तो स्वर्ग परे हो जाता है, इसीलिए परलोक कहते हैं। अभी तुम कहते हो हम यहाँ आकर नई दुनिया में फिर से अपना राज्य भाग्य करेंगे। हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं, जो करेगा सो पाएगा, सब तो नहीं करेंगे। जो पढ़ेगा लिखेगा वो होगा बैकुंठ का नवाब अर्थात मालिक बनेंगे। तुम इस सृष्टि को सोने का बनाते हो। कहते हैं ना द्वारिका सोने की थी, फिर समुद्र के नीचे चली गई। कोई बैठी तो नहीं है जो निकालेंगे। भारत स्वर्ग था, देवताएं राज्य करते थे, अभी तो कुछ नहीं है, फिर सब कुछ सोने का बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं वहाँ सोने के महल निकालने से निकल आएंगे। सब कुछ बनाने पड़ेंगी। नशा होना चाहिए, हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। यह प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है, वो है प्रिंस प्रिंसेस के पढ़ने की कॉलेज। तुम राजाएं लेने के लिए पढ़ रही हो, वो पास्ट जन्म में दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले प्रिंस बने हैं। वो कॉलेज कितनी अच्छी होगी, कितनी अच्छी कोर्स आदि होंगी। टीचर के लिए भी अच्छा कोर्स होगा। सतयुग त्रेता में जो प्रिंस प्रिंसेस होंगी उन्हों का कॉलेज कितना अच्छा होगा। कॉलेज में तो जाते होंगे ना, भाषा तो सीखेंगे ना। उन सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज और द्वापर के भिखारी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज देखो, और तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों का कॉलेज देखो कैसा साधारण है। 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती हैं। तुम जानते हो वहाँ प्रिंस कैसे जाते हैं कॉलेजेस में, वहाँ पैदल भी नहीं करना पड़ता है। महल से निकले और ये एरोप्लेन उड़ा। वहाँ की कैसी अच्छी कॉलेजेस होंगी, कैसे सुंदर बगीचे महल आदि होंगी। वहाँ की हर चीज़ नई, सबसे नंबर 1 होती है। 5 तत्व ही सतु प्रधान हो जाता है। तुम्हारी सेवा कौन करेंगे? ये 5 तत्व अच्छी से अच्छी चीज़ तुम्हारे लिए पैदा करेंगी। जब कोई फल बहुत अच्छा कहाँ से निकलता है तो वो राजा रानी को सौगात भेजते हैं। यहाँ तो तुम्हारा बाप शिव बाबा है, सबसे ऊंच, उनको तुम क्या सिखलाएंगी? तो बाबा क्या कहते हैं? तुम्हारा शिव बाबा उचित नहीं, तुम्हारा शिव बाबा है ना, यहाँ तो तुम्हारा बाप शिव बाबा है सबसे ऊंच, उनको तुम क्या खिलाएंगी? ये कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं रखते।
ये पहनो, ये खाओ, ये करो। तुम बच्चों को भी यही इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये सब किया तो वहाँ वो कम हो जाएगा। अभी तो सारी दुनिया का त्याग करना है, देह सहित सब कुछ त्याग। बैराग आता है तो त्याग हो जाता है। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को हथेली पर बहिश्त देने आया हूँ। तुम जानते हो बाबा हमारा है तो ज़रूर उनको याद करना पड़े। जैसे कन्या की सगाई होती या लगन जुटती हैं तो कभी नहीं कहेंगे कि हम पति को याद नहीं करती, क्योंकि वो लाइफ का मेल हो जाता है। वैसा ही बाप और बच्चों का मेल होता है, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति आ जाती है। फिर तुमसे ये भूल क्यों जाता है? इसमें है बुद्धि का काम। जवान से भी कुछ बोलना नहीं होता है और नीचे करना है। हम जानते हैं पवित्र रहे, पवित्र दुनिया का बरसा लेंगे। इसमें समझने की बात है, बोलने की बात नहीं। हम बाबा के बने हैं। शिव बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है। कहते हैं मुझे याद करते रहो। इसका अर्थ ही है मन मना भव। उन्होंने फिर कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, पतित पावन तो एक ही है, सर्व का सद्गति दाता एक, एक को ही याद करना है। कहते हैं मुझ एक बाप को भूलने के कारण कितनों को याद करते रहते हो। अभी तुम मुझे याद करो तो विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। विक्रमाजीत राजा और विक्रमी राजा का फ़र्क भी बताया ना। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, नीचे आना ही है। वैश्य वंश, फिर शूद्र वंश। वैश्य वंशी बनना माना वाम मार्ग में आना। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सारी बुद्धि में है। इस पर कहानियाँ भी बहुत हैं। वहाँ मुँह की बात नहीं रहती। बच्चे आदि बहुत मौज में रहते हैं। ऑटोमेटिक अच्छी रीति पलते हैं। दास दासियाँ तो आगे रहते ही हैं। तो अपनी तकदीर को देखो कि हम ऐसी कॉलेज में बैठे हैं जहाँ से हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। फ़र्क तो जानते हो ना। वो कलयुगी प्रिंस प्रिंसेस, वो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस, वो महारानी महाराजा, वो राजा रानी। बहुतों के नाम भी है, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। फिर उन लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? नाम तो एक ही है ना। हाँ, वो स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम जानते हो कि ये नॉलेज शास्त्र में नहीं है। अभी तुम समझ गए हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि में कोई सार नहीं। ड्रामा अनुसार दुनिया को पुराना होना ही है। मनुष्य मात्र को तमो प्रधान बनना ही है। हर बात में तमो प्रधान, क्रोध लोभ सब में तमो प्रधान। हमारे टुकड़े पर इनका दखल क्यों? मारो गोली। हमारे टुकड़े पर इनका दखल क्यों? मारो गोली। कितना मारा मारी करते हैं, आपस में कितना लड़ते हैं। एक दो का खून करने में देरी नहीं करते हैं। बच्चा समझता कहाँ बाप मरे बरसा मिले। ऐसी तमो प्रधान दुनिया का अब विनाश होना ही है। फिर सतु प्रधान दुनिया आएगी। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। सार है एक, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पास बीत आना हो, इज्जत से जाना है। इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी चुक्त करना है। नंबर दूसरा,
सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। वरदान है, अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार है, जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि ये भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी। उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, देश भाव, ईर्ष्या भाव व ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। सदा ही कल्याण का भाव होगा। स्लोगन है, शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।